कैसे देखते हैं आज जिस तरह से आगाज़ हुआ? मैं तो समझ रहा था फिर 200-250 करने में कामयाब हो जाएगी साउथ अफ्रीकन टीम, लेकिन पाकिस्तान ने ब्रेक लगा दिए। शायद गलती का एहसास हो गया अबरार अहमद को, जो ड्रॉप कर दिया था, आज उसने आके जो 3 आउट कर दिए, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आप जीत से बढ़ के कोई और चीज़ें देख रहे हैं तो एक अलग चैप्टर है। क्योंकि देखें, अबरार उनके समझ में नहीं आ रहा, खेलना बहुत दूर की बात है। आपने उसको पहले मैच के बाद सीधा स्ट्रेट अवे रेस्ट करा दिया बिना लॉजिक के, और वो मैच आप हार गए। और वहाँ पे गेंद ग्रिप कर रहा था, आपने वहाँ 4 फास्ट बॉलर खिला दिए। मतलब कोई कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना कि भाई इस लॉजिक से हम कर रहे हैं, इसको बिठा के। पिच बहुत तेज़ लग रही थी, हमने अबरार को इसलिए रेस्ट कराया, और आज आपने उसको फिर खिलाया, यानी कि बताया कि हम गलती पे थे, हम गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं और आज सही कर रहे हैं। और आज आती है उसने 4 आउट कर दिए, और उसकी बॉल उनको रीड नहीं हो रही है। वो गुगली हो या लेग स्पिन हो, तो ऐसा बॉलर तो आपके पास एक नहीं 2 मौजूद है। जब साइम अय्यूब, अबरार नहीं खेला जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ें तो होती हैं। होम सीरीज में तो आप अपने लड़के को प्रमोट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसका डेब्यू कराते हैं। फैसल अकरम को खिलाना चाहिए था इनको, वो इससे ज्यादा मुश्किल पड़ता है। हसीबुल्लाह को नहीं एज अ बैट्समैन खिलाना। अब बॉलिंग की बात कर रहे हैं, हम हसीबुल्लाह पे भी आएंगे, उसका भी बनता था। देखें, होम सीरीजों में ही लड़कों का डेब्यू कराया जाता है ताकि उनको होम कंडीशन के ऊपर आसानी हो। देखिए, बचपन से खेले तो इसी जगह है ना, वो बॉलर हो बैट्समैन हो, आइडिया होता है, अपनी पब्लिक के बीच में कॉन्फिडेंस मिलता है। क्या होता है, सही। इस वक्त प्रोग्राम के पहले कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, नुमान बात कर रहा हूँ मियाँ चन्नू से। जी नुमान, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैंने ये पूछना था कि आज हारिस रऊफ को टीम में शामिल किया गया है जी। उन्होंने एशिया कप के फाइनल के अंदर भी आखिरी ओवर के अंदर बहुत बुरी बॉलिंग करवाई। भाई वो T20 क्रिकेट थी, आज वनडे हो रहा है। बात तो सुने। हाँ। उनसे जब भी आखिरी ओवर कराया जाता है किसी प्रेशर वाले मैच के अंदर, आज भी फाइनल है सीरीज का, तो अगर आज उनसे आखिरी ओवर कराया गया तो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो आज भी वही उसी तरह करेंगे जिस तरह उन्होंने एशिया कप के अंदर? अभी आखिरी ओवर की नौबत नहीं आएगी। 130 पे 8 आउट हो गए नुमान, और उसने अबरार अहमद ने 4 आउट कर दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मियाँ चुन्नू से कॉल किया। अगर आप कॉल करें तो आप कोई वैलिड क्वेश्चन करें। आप हारिस रऊफ को वो कनेक्ट कर रहे हैं T20 क्रिकेट से, अभी आखिरी ओवर आया नहीं, उन्होंने किया नहीं, वो पहले से अज्यूम कर रहे हैं कि ये होगा। लेकिन आप अगर कॉल करके कोई खुर्रम मंजूर से सवाल पूछना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। खुर्रम, अब जिस तरह से अबरार ने 4 आउट कर दिए, पाकिस्तान का एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर था, पिछले मैच में उसको नहीं खिलाया, मोहम्मद नवाज को खिलाया। उनसे पहले 6 बॉलर्स आजमा लिए, उसके बाद नवाज को बॉलिंग के लिए लेकर आए। शायद इकबाल भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा नवाज को ये मुतमईन कैसे कर रहे होंगे, क्योंकि वो प्रॉपर ऑलराउंडर है। पहले वो लेफ्ट आर्म स्पिनर था, अभी भी ऑलराउंडर, पहले प्रायोरिटी उसकी स्पिन बॉलिंग ही है। बाद में उसने बैटिंग को अपनी इंप्रूव किया है। अब उल्टा कुछ देखने में आ रहा है कि वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचों में, अगर आपको याद हो, हम इसी प्लेटफॉर्म पे इंडिया के अगेंस्ट मैच कवर कर रहे थे, इन्होंने 1 ओवर नहीं किया था। तो ये समझ, प्लेयर को कैसे मुतमईन, चले हमें छोड़े। माइक हैसन को उस पे क्या कॉन्फिडेंस नहीं है? वो समझा के तो भेजता। एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर। ये कैसा कॉन्फिडेंस है कि अगले दिन मैच आप ही की कोचिंग में खिलाया जा रहा है और आप उसको ओवर नहीं दे रहे? सही। अगर आप ये बोलेंगे कप्तान नहीं दे रहा, तो भाई कोच अंदर मैसेज भिजवाता है, भाई वो मेन बॉलर है, उसको बॉल कराओ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है। आज देख लें आप, आज के मैच में मुझे ऐसा लगता है फैसल इकराम को खिलाना चाहिए था। वो कैसे पीटर उनका पिछला मैच खेला, आज भी खेला। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, होम सीरीज है ना, डेब्यू कराने के लिए होती है। उनको इसलिए लड़के कॉन्फिडेंस अपने ग्राउंड पे खेलना है, अपने क्राउड के बीच में खेलना है, और कंडीशन से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होता है। और अभी पिच की डिमांड थी, कोई फर्ज नहीं है कि आप 3 फास्ट बॉलर से ही खेलेंगे। आप फ़हीम अशरफ को खिला रहे हैं, हुसैन तलत को खिला रहे हैं, भाई यूज कर लो ना। अगर दूसरा हारिस रऊफ को क्यों डाला आपने? वो अगर देखा जाए, उनका सवाल सही था जो कॉलर थे हमारे, कि वो मेगा इवेंट उनकी वजह से हारे हैं। 3 से 4 मेगा इवेंट में क्रूशल ओवर करना है और उन्होंने 18-18, 20-20 रन का ओवर किया है। तो आप एक आजमाई हुई चीज, भाई डेब्यू करा दे ना, होम सीरीज है, कोई इवेंट तो नहीं है ना। अभी तक इन्होंने ना फ़हीम अशरफ को बॉलिंग दी है, ना इन्होंने अभी तक हुसैन तलत को बॉलिंग दी है। और आप देखेंगे ओवर जो है वो 35वां ओवर चल रहा है। नहीं देखें, चलें आज पाकिस्तान मैच जीतता है। फिर मैं एक सवाल करता हूँ, जैसे मैंने टेस्ट सीरीज में आपसे किया था, एक बाल एक बात है, अगर हम टेस्ट सीरीज जीतते भी हैं, हम एशिया कप जीत जाए, हम राइट ट्रैक पे हैं? नहीं, हम राइट ट्रैक पे। फ्लूक में आप जीत जाओ। हम जीतते तब हैं जब सामने वाले गंदी क्रिकेट खेलते हैं। हाँ बिल्कुल।
इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है लोगों को अजीब सा लगे, हमें अगर दुनिया के कोई मेगा इवेंट जीतने हैं तो हमें अपना डायरेक्शन तो सही करनी पड़ेगी। प्लेइंग 11 तो पता होनी चाहिए हमें, अपनी कंडीशन में हमें नहीं पता। पिछले मैच में पिच ही रीड आप नहीं कर पाए, आपने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, स्पिनर जो उनसे खेला नहीं जा रहा था। न्यूजीलैंड से आया ना, उस बेचारे को पता नहीं आगे। नहीं तो कप्तान तो यही का है, कप्तान तो नेपाल से थोड़ी आया, कप्तान तो यही का है और बड़ा कमांडिंग कप्तान है, कमांड से बात करता है। मैं तो शाहीन के डिसीजंस पे हैरान हो रहा हूँ। या तो फोर्स करा जा रहा है उसको कि भाई इसको खिलाओ, कि क्रिटिसाइज हो रहा है वसीम जूनियर ये वो फलाना खिला दिया, मगर लॉजिक तो नहीं चाहिए ना। आपसे सवाल करूं कि आप मुझे बताएं, कप्तान जो है वो T20 में शाहीन आफरीदी की कप्तानी जबरदस्त थी। लाहौर कलंदर जिस तरह से PSL जीती और इसने वहां भी न्यूजीलैंड में इतनी बुरी कप्तानी नहीं की, लेकिन उसको एकदम से वनडे का कप्तान बना दिया गया। पहली मर्तबा कप्तानी कर रहा है, 50 ओवर बॉलर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करने, खुद भी बॉलिंग करती है। आप नहीं समझते कि ये जरा डिफरेंट सिनारियो है शाहीन शाह? देखिए वाइट बॉल क्रिकेट जो है ना तकरीबन सिमिलर होती है। फर्क इतना होता है कि ओवर्स की चेंजिंग्स में आपको मेथड रखना पड़ता है कि कोई बॉलर से कब कंटिन्यू करवाना है, क्या आपको ब्रेक थ्रू दे रहा है और कब किस मेन वेपन को रोकना है। इतना डिफरेंस नहीं है, फॉर्मेट भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, क्योंकि इसमें भी ऑलमोस्ट बैट्समैन स्ट्राइक रोटेट के लिए खेलता है। शाहीन ने कलंदर की क्रिकेट चेंज की है, 3 फाइनल खिला के 2 जीता है, वो उसमें एबिलिटी है, उसको बैक करे ना। मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा ये मानना है T20 का भी उसका कप्तान होना चाहिए। आप T20 का ग्राफ देख लीजिएगा, क्योंकि देखें एक बंदे ने कलंदर फाइटर है, फिर उसने एक जगह प्रूव किया है ना। फ्लूक में तो 3 फाइनल नहीं खेलते, 1 खेल लेंगे, 2 खेल लेंगे, 3 खेल के 2 जीते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बेहतर है ना। तो उसको बैक करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा उसको ये चाहिए कि जो उसको डिमांड लगती है वो मांगे, जो पिच की डिमांड है, जो कप्तान की डिमांड है, आप उसको दो। देखिए आज स्पिनर की डिमांड थी ना, आप अकरम का डेब्यू करा देते, आज आपका बनता था इसको। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी टेलीफोन कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करें। स्टे ट्यून टू